नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र कुमार बर्न फॉर लर्न यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक और नए टॉपिक के साथ मैं आप सभी के बीच में हाजिर हुआ हूं। आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्गमूल, स्क्वायर रूट। साथियों, वर्गमूल के बारे में पढ़ने से पहले हमें 1 से लेकर 10 तक की जो संख्याएं हैं उन संख्याओं का वर्ग आना चाहिए। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्ग है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो एक का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81 और 10 का 100। अब आप सोचोगे कि 1 से लेकर 10 तक का वर्ग तो हमें भी आता है, फिर सर ने बोर्ड पे 1 से लेकर 10 तक का वर्ग क्यों लिखा है? तो साथियों, ये सब लिखने के पीछे भी इसके पीछे एक रीज़न है। वो क्या है कि जैसे मैंने क्या किया, 1 का वर्ग लिखा तो यहाँ पे इस संख्या के जो लास्ट में जो अंक आ रहा है अपन उस अंक को नोटिस करेंगे। तो देखो, 1 के वर्ग के 1 होता है, उसके वर्ग के जो अंतिम अक्षर होता है वो भी 1 ही होता है। 2 का जो है वर्ग है उसका अंतिम अक्षर होता है 4, 3 का 9, अच्छा 4 का हो जाएगा 6 और 5 का हो जाएगा 5, 6 का हो जाएगा 6, 7 का 9, 8 का 4, 9 का 1 और 10 का 0। यहाँ पे देखो हम देख रहे हैं कि 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 ये संख्या आ रही है। हम जानते हैं कि 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट होती हैं। 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट होती हैं। उनमें से 4 ऐसी डिजिट हैं जिनकी पुनरावृत्ति यहाँ पे नहीं हो रही है। वो संख्या है, वो डिजिट कौन सी हैं? एक तो है 2, एक है 3, एक है 7 और एक है 8। यहाँ पे हमें इन संख्याओं के 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के वर्ग के अंतिम अक्षर के रूप में हमें ये संख्याएं कभी नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ये यहाँ से 1 से लेके 10 तक की संख्या लिखने का मेरा रीज़न यही था कि आपको मैं समझा पाऊँ कि 1 से लेकर 10 तक की जो संख्या होती है उनके वर्ग का जो अंतिम अक्षर होता है वो 2, 3, 7, 8 कभी नहीं होगा। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से सीखेंगे। पर एग्जाम्पल लेने से पहले मैं आपको 2-3 नोट्स बता देता हूं। नोट नंबर 1, कोई भी ऐसी संख्या है जिनके अंत में 2, 3, 7, 8 आ रहा है तो वो संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती। उन संख्याओं का वर्गमूल कभी भी नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि अगर कोई संख्या है और उसके अंत में 1 0 आ रहा है, 3 0 आ रहे हैं, 5 0 आ रहे हैं, इसी प्रकार से विषम 0 आ रहे हैं तो वो संख्या भी कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, तीसरा क्या होगा कि अगर कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 36, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका जो वर्गमूल आएगा, अगर इसमें 2 अंक हैं तो वर्गमूल में 1 अंक आएगा, 6 होगा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे मैंने कहा नोट नंबर 4 हम लेते हैं 625। ठीक है, अब 625 देखो, इस संख्या में 3 अंक हैं, 1 2 3। यहाँ पे जब 2 अंक थे तो वर्गमूल में 1 अंक आया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे 3 अंक है तो वर्गमूल में 1.5 अंक तो आ नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर किसी संख्या में विषम अंक है तो उसके वर्गमूल में n+1/2 अंक आएगा। यानी कि यहाँ पे अगर 3 अंक हैं तो इसके वर्गमूल में 3 + 1 यानी कि 4/2 यानी कि 2 अंक आएंगे। तो इसका वर्गमूल कितना होता है? 25 होता है। तो 25 में कितने अंक आए? 2 अंक आएंगे।
समझ में आ रहा है? आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल में हमने संख्या ली है 1764, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, अब हम इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। तो मैंने क्या बताया कि आपको वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना है, जो भी आपको संख्या दे रखी है उस संख्या के लास्ट के 2 अंक है उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, अब इस अंक जो आपने अंडरलाइन किया है 2 अंक, उस संख्या का जो लास्ट डिजिट है उस अंक को देखिए। अब ये 4 है। ठीक है, अब ये 4 कौन सी ऐसी संख्या है जिसके वर्ग का अंतिम अक्षर 4 होता है? जैसे कि यहाँ पे देखते हैं 1 से लेके 10 तक की संख्या। तो देखो 1 का अंत में तो 1 ही आता है, पर 2 का अंतिम अक्षर 4 है, यानी एक ऐसी संख्या है 2 जिसका अंतिम अक्षर 4 होता है। फिर 3 का 9 होता है, 4 का 6 होता है, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 9, 8 का 4। एक देखो यहाँ पे 8 का अंतिम अक्षर क्या है? 4 है, यानी दूसरी संख्या क्या हो सकती है? 8 हो सकती है। अब हम क्या करेंगे कि ये 2 संख्या यहाँ पे लिख लेंगे। एक तो 2 है, उसका वर्ग 4 होता है, उसका अंतिम अक्षर 4 होता है। एक है 8 है, जिसका वर्ग होता है 64, उसका भी अंतिम अक्षर क्या है? 4 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये संख्या दे रखी है बची हुई संख्या, इस संख्या से छोटी या बराबर, इस संख्या से छोटी या बराबर वर्ग संख्या देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 17 दे रखा है, हम देखते हैं कि 3 का वर्ग होता है 9, वो तो उससे छोटा है। फिर हम देखते हैं 4 का वर्ग होता है 16, वो भी इससे छोटा है। फिर हम देखते हैं 5 का वर्ग होता है 25, वो तो इससे बड़ा हो गया। मैंने क्या बताया कि या तो कोई वो संख्या बराबर होनी चाहिए या फिर क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे कि जो 4 है उसका वर्ग कितना होता है? 4 का वर्ग होता है 16। ठीक है, वो 17 से कम है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि या तो वो संख्या बराबर हो सकती है या फिर छोटी होनी चाहिए। तो हम क्या ले लेंगे? 4 ले लेंगे। अब ये 4 यहाँ पे भी लगा देंगे, ये 4 यहाँ पे भी लगा देंगे। अब हमें यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होता है कि सर ये जो संख्या है ये 42 का वर्ग है या 48 का वर्ग है। तो इसका भी एक बहुत ही आसान तरीका है। क्या है कि यहाँ पे जो हम संख्या ले रहे हैं, जैसे हमने क्या कहा, क्या लिया कि 4 का जो वर्ग है वो 16 है। अब ये बताओ कि 4 का वर्ग तो 16 हो गया, 5 का वर्ग हो गया 25। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो 17 है वो 16 के करीब है या 25 के? तो ऑब्वियसली ये 16 के करीब है। तो अगर ये छोटी वाली संख्या के करीब है तो हम इसमें से छोटी वाली संख्या लेंगे। अगर ये संख्या बड़ी वाली संख्या के करीब है तो हम बड़ी वाली संख्या लेंगे। तो यहाँ पे अपना जो आंसर आएगा वो 17 है, जो कि 16 के करीब है, इसलिए अपना जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 42। यानी कि 1764 का वर्गमूल कितना होता है? 42। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।